Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, but this is not a crash course। हम हर एक चैप्टर को, हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। और ये है अपना 16th लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। ये अपना इक्वेशन इसमें क्या है, इसमें हम फिर से वही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसमें से किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद दूसरे से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इससे किससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 2x + 3y = 11। अब इससे क्या करेंगे, 2x = क्या हो जाएगा 11 - 3y, तो x = क्या हो जाएगा 11 - 3y / 2। x का वैल्यू ये आ गया। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो 2 × x का वैल्यू क्या है 11 - 3y / 2, 11 - 3y / 2, ये हो गया इसका वैल्यू। उसके बाद क्या है -4y = -24। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3y बच जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 11 - 3y - 4y = -24। ये हो गया 11 - 7y = -24। -24 को इस साइड लेके आ जाते हैं, 11 + 24 हो जाएगा और -7 को साइड लेके जाएंगे तो +7 हो जाएगा 7y। ये कितना हो गया 35 = 7y। तो y का वैल्यू कितना आ गया 35 / 7 = 5। y का वैल्यू यहाँ 5 आ गया। अब y का वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, किस में डाल दें, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं y के वैल्यू को। तो y का वैल्यू अगर हम ये जो इक्वेशन ये था फर्स्ट इक्वेशन, यही सोल्व होकर यहाँ पे इतना आया था तो डायरेक्ट हम यहीं पे डाल देते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 - 3y, 11 - 3 × y का वैल्यू कितना हो गया 5 / 2। तो 11 माइनस कितना हो गया 15 मीन्स -4, -4 / 2 = 2 हो गया -2। तो हमारे पास क्या है x और y का वैल्यू तो आ गया, ये हो गया y का वैल्यू और ये हो गया -2x का वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि y = mx + 3 में, mx + 3 था ना, y = mx + 3, इसमें क्या है इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 = क्या हो गया m × x का वैल्यू क्या हो गया -2 + 3, हमें चाहिए m का वैल्यू। तो इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो 5 - 3 = हो जाएगा -2m। ये इसका वैल्यू कितना हो गया 5 - 3 हो गया 2 = -2m। तो m = क्या होगा 2 / -2, m = हो गया 2 / -2 = -1, इसका आंसर हो गया। तो m का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -1। इस तरह से अपने पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और m का वैल्यू तीनों फाइंड आउट हो गया। वैसे y = mx + 3 या mx + c क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एडिशनल है, आगे वैसे आपके पास आ जाएगा ये चीज़ पढ़ने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा जानते हैं फिर अभी। तो क्या है y = mx + c, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये सब हम जो पढ़ रहे थे ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कि अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये क्या है 2x - 4y = -24 है।
इस 4y को हम राइट साइड लेके चले जाएं तो 2x माइनस 24 इक्वल्स टू क्या हो गया 4y। यहाँ से बाई 4 को यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं तो डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2x/4 माइनस 24/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाई। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल्स टू ये क्या हो गया x/2 या 1/2x हो गया माइनस 6। बाई इक्वल्स टू ये हो गया, इससे इसको काट दिया तो ये हो गया 1/2x और माइनस 6 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन बना ये अपना, हमारे पास ये इक्वेशन तो यही था जो लीनियर इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, और ये इसी को हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया बाई इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो होता है ये m है 1/2, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया बाई इक्वल्स टू mx प्लस c हो गया। अब ये m और ये c क्या है, अब हम अगर इस लाइन का ग्राफ खींचते तो ये इस तरह से कोई लाइन आता, सपोज सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हम खींच रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ आता, तो ये बाई इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ जो है ये सिंस दोनों लाइन सेम है, बस उसको हम लोगों ने इधर उधर किया तो इसका भी ग्राफ यही होगा, इसका भी ग्राफ यही होगा, दोनों एक ही लाइन ही है एक्चुअली। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सपोज 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू माइनस 24 का ये ग्राफ है, और यही ग्राफ है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाई इक्वल टू 1/2x माइनस 6, 1/2x माइनस 6 का ग्राफ है, और इसमें ये क्या है, ये है m और ये क्या है माइनस 6 क्या है c है, बाई इक्वल टू mx प्लस c। अब ये m और c क्या है, ये जो वैल्यू होता है ये होता है c, मतलब कि बाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, ये होता है c। ठीक है, अगर जो हम बाई इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को लिख लें तो लाइन जो है एक्स एक्सिस पे सॉरी बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट 0 से वहाँ तक का वैल्यू c होता है, और ये m क्या होता है, m होता है इस लाइन का स्लोप। ठीक है, मीन्स स्लोप क्या होता है tan थीटा, इतना डिवाइडेड बाई इतना, इसका वैल्यू tan थीटा होता है, और ये होता है 1/2 या m का ले, m होता है स्लोप जो कि होता है ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, वर्टिकल लेंथ डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ, जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे बाई एक्सिस को कट कर रहा है डिवाइडेड बाई जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो होता है m का वैल्यू, या उसको स्लोप कहते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, c ये वैल्यू है और m इसका स्लोप होता है। तो ये एडिशनल मैंने आपको बता दिया, आगे काम आएगा ये। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म करना है पहले, तो उसके बाद क्या है उसका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम मान लेते हैं कि नंबर्स x y है, लेट द नंबर्स आर x एंड y। अगर नंबर्स x एंड y है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है 26 है, x माइनस बाई इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मीन्स जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो इसमें कौन सा नंबर किसका 3 टाइम्स होगा। अगर हम लोग ने यहाँ लिखा है कि ये बड़ा नंबर है, इसमें से माइनस करने पे ये आ रहा है, तो मीन्स ये 3 टाइम्स होगा इससे, मीन्स x जो है 3 टाइम्स है बाई के, ये 3 टाइम्स है। अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो छोटे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर जो हम एग्जांपल में देखें कि अगर कोई कह रहा है कि ये 18 जो है 6 का 3 टाइम्स है, तो अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो जो छोटा नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 18 होगा, ये भी 18 इक्वल टू 18 होगा। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है इसका, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तब ये दोनों इक्वल होगा। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है इसी को हम इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y है, तो x इस x की जगह पे हम लिख लेंगे। चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अब इस x को हम क्या लिख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया 2y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या हो गया 13। अब y इक्वल टू 13 हो गया अगर जो,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 3/, मीन्स 3 इंटू बाई का वैल्यू क्या आ गया 13, मीन्स ये हो गया 39। तो अपने पास x का वैल्यू हो गया 39, ये आंसर हो गया, बाई का वैल्यू हो गया 13, ये आंसर हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो 26 है, और ये जो नंबर है x जो है पहले का 3 टाइम्स है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिसका सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सेकंड में क्या है, दो एंगल्स का सम होगा, तो दोनों एंगल्स को मान लेते हैं एक्स एंड बाई, लेट द एंगल्स आर एक्स एंड बाई। अगर दोनों नंबर एक्स एंड बाई है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये फर्स्ट इक्वेशन अपना हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। जो बड़ा एंगल है उसमें जो छोटा एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स अगर जो x को हम बड़ा एंगल मानते हैं तो x माइनस बाई जो है वो क्या है 18 डिग्री। ये है अपना सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एक्सीड कर रहा है मतलब ये इससे 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स बड़ा वाले में छोटे वाले को घटा देंगे तो 18 डिग्री आएगा। अब इसमें से फिर से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो क्या है x, सेकेंड इक्वेशन पहले हम देखेंगे, x माइनस बाई इक्वल्स टू 18 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस बाई। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस बाई इक्वल टू 18 180 सॉरी, तो x की जगह पे लिख देंगे 18 प्लस बाई, ये तो हो गया x का वैल्यू, और ये हो गया प्लस बाई इक्वल टू 180। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बाई प्लस बाई 2 बाई हो गया इक्वल टू 180, और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके 180 माइनस 18, ये कितना हो गया 162 डिग्री हो गया। बाई इक्वल 2 बाई इक्वल टू, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 162 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 81 डिग्री। अब बाई का वैल्यू अगर जो 81 हो गया तो इसको फिर से हम इक्वेशन इसमें डाल देंगे, इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस बाई था, मीन्स 18 प्लस 81, ये हो गया 99, ठीक है। तो अपने ये दोनों एंगल्स क्या क्या हो गए 81 डिग्री और 99 डिग्री। अब दोनों का अगर जो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 180 डिग्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, और एक दूसरे से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ये भी यहाँ से आ गया। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या है, मान लेते हैं पहले क्या है 7 बैट एंड 6 बॉल, तो बैट और बॉल इन दोनों का रेट एक्स बाई मान लेते हैं, लेट द रेट ऑफ बैट एंड बॉल आर एक्स एंड बाई। मतलब क्या हुआ, एक बैट का रेट कितना है एक्स, और एक बॉल का रेट है बाई, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन रहा है अपना, 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट एंड 6 बॉल का रेट है 3800, और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल का रेट कितना हो गया था 1750 रुपीज़। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x मीन्स 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 3800, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये कितना हो गया 35/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3800। ये वैल्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया 12250 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3800 इक्वल्स टू 35/3 माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व गया अपना 12250 माइनस, अगर 3 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 00 इतना हो गया, और इधर कितना हो गया 17/3 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 50, और ये हो गया 122 में से 114 चला गया, हो गया 8 इक्वल टू 17 तो का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 50। इस 17 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो इक्वल्स टू हो गया अपना 50, तो का वैल्यू तो 15 आ गया, सॉरी 50 आ गया, एक आंसर। अब x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 750 माइनस 5 इंटू 50 250 हो जाता है ये, अब हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू का वैल्यू कितना 50, ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 1500/3 इज इक्वल टू 500। मीन्स क्या है, x का वैल्यू क्या है, बैट का वैल्यू है, बैट का रेट है, तो 500 रुपये का एक बैट है, 50 रुपये का एक बॉल होगा। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। द चार्ज पेड फॉर 155 किलोमीटर। What was the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो इसमें क्या है, एक सिटी में जो ट्रेवल करने का जो चार्ज है उसमें क्या कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ है पर किलोमीटर का चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर चार्ज y है। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x एंड पर किलोमीटर चार्ज को मान लेते हैं y। तो क्या हो जाएगा, अगर जो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज 155। तो 10 किलोमीटर के लिए अगर जो 105 रुपया पे किया गया है तो फिक्स चार्ज तो फिक्स होगा, x होगा। अब प्लस 10 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या होगा 10 इंटू बाई, इसके लिए 105 रुपया चार्ज किया गया है। और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया गया 150 रुपीज़, 155 रुपीज़। एक केस में 105 रुपीज़, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो ये हो गया। अब हम क्या है, एक्स दो इक्वेशन आ गया अपने पास, इससे हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर सपोज सेकंड इक्वेशन से एक्स का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू अगर जो 105 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10
ठीक है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे, यहाँ पे x है सेकंड इक्वेशन में, तो उसके जगह पे लिखेंगे 105 माइनस 10 और ये क्या प्लस 15 इक्वल्स टू 155। यहाँ क्या हो गया, माइनस 10 प्लस 15 ये हो गया 5 और ये 105 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 155 माइनस 105 ये कितना हो गया 50। तो यहाँ से बाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से बाई का वैल्यू आ गया 50/5 इक्वल टू 10, तो बाई इक्वल्स टू आ गया 10। अब बाई का वैल्यू 10 आ गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 105 माइनस 10 मीन्स 10 इंटू 10 100 मीन्स क्या है, x का वैल्यू क्या आ गया 5। तो x और y का वैल्यू आ गया अपने पास। अब ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब एक इंसान को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा x, एक तो फिक्स चार्ज होगा प्लस 25 किलोमीटर इंटू बाई का जो रेट है, तो x का वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10, ये क्या हो गया 25 इंटू 10 250 प्लस 5 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इतना रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. इसमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि अगर उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड किया जाता है तो वो वैल्यू हो जाता है 9/11, और अगर जो दोनों में 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब ये बन जाता है 5/6। तो क्या होगा वो फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन का जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसको हम सपोज कर लेंगे कि न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है। लेट, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के ही बनेगा फ्रैक्शन, इसको x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसको हम y मान लेंगे। तो अगर जो x को न्यूमरेटर और y को डिनोमिनेटर मानेंगे तो फ्रैक्शन अपना क्या बन जाएगा, x/y बनेगा, ये बनना चाहिए। अब हमें x/y का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है। अब कंडीशन क्या है कि इफ ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर x में 2 जोड़ दें प्लस y में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, तो इसको हम सोल्व करके लीनियर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9 प्लस 18। अब ये क्या हो गया 11x माइनस 9 इक्वल्स टू, इस 22 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो गया 18 माइनस 22 मीन्स -4। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर x और y दोनों में अगर 3 ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए तो बन जाता है ये 5/6। अब हम फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 को x से और 6 को ही 3 से, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 15 हो जाएगा, 5 प्लस 15। इसको अब सोल्व कर लेंगे 6x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये इस 5 को उधर लेके आ गए और ये 15 है 18 को उधर लेके चले गए तो -3 हो गया। तो ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, हमें चाहिए x y का वैल्यू, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सपोज यहाँ से हम y का x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x इक्वल टू लिख सकते हैं 5 - 3। x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 - 3 डिवाइडेड बाई 6। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये है 11x 11 इंटू 5
इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया 11 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9 बाई इक्वल्स टू -4। अब क्या है यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हो गया 55 बाई 6 माइनस क्या हो गया ये 11/2, इसको हम सोल्व कर रहे हैं -9 बाई इक्वल्स टू -4। अब हम बाई को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया 55 बाई, अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, हम इन दोनों टर्म को सोल्व कर रहे हैं, इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे। ये क्या हो गया बाई 6, इन दोनों को सोल्व करने में बाई 6 होगा इक्वल्स टू -4 प्लस 11/2, ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये राइट साइड वाला वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू है 5.5, ये है -4, यानी कि 3/2 हो गया ये। ठीक है, तो बाई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे बाई का वैल्यू 9 आ गया अगर जो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर बाई का वैल्यू 9 है तो इस बाई के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 माइनस 3 42 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया यहाँ से। इसको आपको अच्छे से करना है कि इस बाई के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तब x का वैल्यू क्या आ रहा है। अब क्या है हमारे पास जगह की कमी है यहाँ पे, तो अब क्या है बाई का वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू आ गया 7, तो हमारा अपना फ्रैक्शन क्या हो गया, तो हम लिखेंगे सो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 7/9। ये हो गया अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? हम परसेंटेज पूछ रहे तो परसेंटेज को मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का मान लेते हैं x, और जैकब के सन का मान लेते हैं बाई। तो अब ये फर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि 5 years फ्रॉम, ये कर रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times हो जाएगा। 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो x 5 साल बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, इसका उम्र इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा, इसके उम्र में भी 5 साल ऐड हो जाएगा, बाई में भी 5 साल ऐड हो जाएगा। तो ये जो एज है ये 3 टाइम्स होगा इससे, इसका एज जो है 3 टाइम्स है। तो अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो जो कम वाला एज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपना इक्वेशन क्या बन गया x + 5 इक्वल्स टू 3/+15 मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो गया, डायरेक्ट हम इक्वेशन नहीं लिखे, डायरेक्ट x के वैल्यू तक पहुंच रहे हैं। आप इसको ऐसे भी इक्वेशन भी बना सकते हैं पहले। तो x इक्वल टू क्या हो गया 3/-5 उधर हो जाएगा +10 हो जाएगा, ये 15 - 5 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगा अपना, सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है 5 years ago द जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। ठीक है, तो 5 years ago दोनों का एज क्या होगा, इसका एज जितना होगा और इसका एज में भी 5 years कम होगा। वो ये अब 7 टाइम्स था 5 years ago, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/-35, ये हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास x का वैल्यू क्या है यहाँ पता है 3/+10 है, तो इसको लिख देंगे 3/, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस वैल्यू को। चलो इक्वेशन बना लो पहले, x - 7 इक्वल्स टू, इस 7 को इधर लेके आ गए, इस 5 को उधर लेके चले गए, तो इक्वल टू -30। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, x के वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/+10, ये हो गया 3/+10 - 7/, इक्वल्स टू क्या हो गया -30। 3/- 7/, कितना हो गया -4/+10 इक्वल्स टू -30। इस 4/, को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस 30 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा 10, और इस 30 को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया +30 हो गया, और इस 4/, को माइनस से राइट साइड लेके चले गए तो +4/, हो गया।
ये क्या हो गया 40 इक्वल्स टू 4/, तो बाई का वैल्यू चाहिए तो इस 4 को नीचे लाना पड़ेगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू बाई, ये इसका वैल्यू कितना हो गया 10, 10 इक्वल टू बाई मीन्स बाई इक्वल्स टू 10 हो गया। तो यहाँ से बाई का वैल्यू हो गया 10, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, बाई इक्वल्स टू 10 है तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एक्स का वैल्यू, ये हो गया बाई का वैल्यू। मतलब करेंट एज जो है जैकब्स सन कितना है 10 ईयर्स और जैकब्स एज कितना हो गया 40। अब अगर हम इसमें 5 ईयर्स एगो देखें तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर्स हो जाएगा, ये 35 होगा, तो वो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स हो जाएगा जैसा कि सेकंड इक्वेशन का रहा है। और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45। तो 15 जो होता है, सॉरी 45 जो होता है 15 का 3 टाइम होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।